अगर हमारे सामने ये प्रश्न हो कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा बल कौन सा होता है, तो आपकी राय क्या होगी? कई लोगों का कहना होगा कि धन का बल सबसे बड़ा बल होता है, कई लोगों का कहना होगा कि शारीरिक बल सबसे बड़ा बल होता है, पर मेरा कहना है आत्मिक बल सबसे बड़ा बल होता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक फिर से नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में, जो स्टोरी आपका भी आत्मबल बढ़ा देगी। ये कहानी एक राजा की है, एक ऐसे राजा की वो जब भी युद्ध में जाता तो हाथी पे सवार होकर जाता, क्योंकि उसे यह हाथी इतना पसंद था कि हारता हुआ युद्ध भी यह हाथी कई बार जिता देता था। वो हाथी जब युद्ध में उतरता तो चारों ओर कोहराम मच जाता। कई सैनिकों को वो अपने पैरों की तरह कुचल देता या सूंड के नीचे लेकर मार डालता, या कई घोड़ों को वो ऐसे उठाकर अपने दांतों से फेंक देता, मानो एक कहर बनकर टूटता था। इसलिए वो हाथी उस राजा को बहुत ज़्यादा पसंद था और बहुत ज़्यादा प्रिय था। पर समय के साथ वो हाथी बूढ़ा होने लगा था और राजा भी उसे लेकर युद्ध में जाना पसंद नहीं करते थे। बीच में कई बार ऐसा होता था कि राजा उस हाथी को छोड़कर कई घोड़े पे या कोई दूसरी हाथी पे चला जाया करते थे। हाथी ये भाव प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि प्राणी हमसे ये कह तो नहीं सकते, पर उसकी आंखों से अश्रु आ जाया करते थे। वो अपने आत्मबल को खो नहीं रहा था। उस राजा के अनदेखे से उसके आत्मबल के अंदर कमी आती जा रही थी और वो मरता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि वो थक हार कर बैठ गया और वो कुछ भी खाने में या पीने में कुछ भी उपयोग नहीं करता था। मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़कर बैठ गया। उसके अंदर उदासी इतनी ज़्यादा बैठ गई थी कि राजा का अनदेखापन उसे सहन नहीं होता था। पर अनबोलता प्राणी था, इसलिए उससे ये बात कही नहीं जाती और राजा भी इस बात को समझ नहीं पाते थे। एक बार वो जंगल की तरफ अकेला निकल पड़ा। जंगल की तरफ जा रहा था। जाने के बाद वो एक कीचड़ में फंस गया। कीचड़ काफ़ी दलदल काफ़ी गहरा था। वो जितना प्रयास करता वो उतना ज़्यादा दबता जाता। आधा दबने के बाद उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। ना करने के कारण वो हाथी अंदर धंसता ही जा रहा था। एक बार कोई नगर का वासी था, उसकी नज़र पड़ी। उसने उस हाथी को देखा और जाकर महल में खबर की। राजा को भी इस बात का पता चला। सारे नगरवासी वहाँ पे आए, राजा भी आए। सब लोगों ने निकालने का बहुत प्रयास किया, जो कि वो हाथी अपने अंदर से उदास हो चुका था। उसे निकलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी और राजा का भी ये मन था कि कहीं ना कहीं ये बूढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, जाने दो। यही इच्छा होगी परमात्मा की। कि यही बात थी कि वहाँ से एक साधु गुजर रहे होते हैं। वो साधु ये सब सारा दृश्य देखते हैं और उस हाथी के बारे में पूछते हैं, और उस हाथी की आंखों से बहते अश्रु को देख रहे होते हैं और उस राजा से कहते हैं कि यह आप तो इसे प्रिय थे ही, पर यह हाथी आपको ज़्यादा प्रिय करता है, आपको ज़्यादा प्रीति करता है, मतलब प्रेम करता है। वो साधु की बात सुनकर राजा कहते हैं, मुझे भी ये बात लगती है, पर मेरी आंखों के सामने मैं इस दृश्य को देख नहीं सकता, इसलिए मैं महल वापस जा रहा हूँ। साधु ये बात सुनकर कहते हैं, देखिए उस हाथी ने प्रयास छोड़ा है, आप तो राजा हैं, आप ऐसा प्रयास मत छोड़िए। राजा कहते हैं, मैंने सारा प्रयत्न करके देख लिया, सब लोग असफल हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। साधु उससे पूछते हैं कि क्या आपने इसके साथ में कई युद्ध नहीं जीते हैं। राजा कहते हैं हाँ। कहते हैं बस मेरी बात मानिए और इसके अंदर आत्मबल जगाइए, बाकी का कार्य ये स्वयं कर लेगा। राजा ऐसा ही करते हैं। कहते हैं मुझे करना क्या होगा। कहते हैं बस अपने महल से कुछ नगाड़े मंगाइए और कुछ सैनिकों को दुश्मन देश की तरह, सैनिकों के कहने का मतलब है कवच या भाले तलवार लेके इस तरीके से आइए जैसे लगे कि दूसरी सेना ने आपकी नगर पे आक्रमण कर दिया है और आपकी जान को खतरा है। राजा ऐसा ही करते हैं। एक तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जैसे कि राजा की जान खतरे में हो। नगाड़े बजाए जाते हैं, युद्ध का चारों ओर माहौल बनाया जाता है और उनके ही सैनिक दूसरे तरीके के सैनिक बन के आकर राजा पे हमला करने लग जाते हैं। और यह दृश्य देखकर हाथी का अंदर का आत्मबल जाग उठता है और उसे लगता है कि उसका राजा काफ़ी खतरे में है और वो प्रयत्न करने लगता है बाहर निकलने का। और उसका आत्मिक बल इतना जगता है कि वो अपने पूरे शरीर को उछाल कर कीचड़ से बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद जैसे तैसे वो बाहर आता है और अपने ही सैनिकों पर टूट पड़ता है। सारे सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और राजा के पास आकर इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। राजा उसका ये प्रेम देखकर उसने बड़े ही भावुक हो जाते हैं और राजा की आंखों में भी आंसू आ जाता है। साधु उससे कहते हैं, देखो दुनिया में तुम्हें लगता होगा कि बहुत ज़्यादा बल शारीरिक बल का होता है या धन का बल होता है, राजनीति का बल होता है, पर नहीं, आत्मबल सबसे बड़ा होता है। तुमने कई युद्ध जीते होंगे, पर कई युद्ध इस हाथी के कारण तुमने जीते होंगे। राजा ये बात सोचकर काफ़ी भावुक होते हैं और उस हाथी को लेकर अपने महल में चले जाते हैं और उस हाथी के अंत तक राजा उसे अपने पास में ही रखते हैं। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि ज़िंदगी में सारा बल हमें सिर्फ आत्मबल से ही
प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर आत्मबल की कमी हो या प्रयत्न करने में कई तरीके की असफलता मिल रही हो, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे आत्मबल में कमी है, ना कि किसी और चीज़ में। इसलिए बाकी चीज़ों को छोड़कर हमें अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।